तो एक तरफ पूरी दुनिया में इस बात का डंका बज रहा है कि भारत लगातार वैश्विक कूटनीति का नया केंद्र बनता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के दुश्मनों की साजिश भी सामने आई है। अब से चंद घंटे बाद अमेरिका से एक रिपोर्ट जारी होने वाली है जिसमें भारत के खिलाफ एक बार फिर गहरी साजिश की कोशिश की जा सकती है। इस साजिश के हर किरदार की मक्कारी और करतूतों की कुंडली का हर पाप सामने रखता ये सनसनीखेज खुलासा देखिए। जब दो मुल्क 2 महीने से लड़ रहे हैं, तब फरेब और मक्कारी का लबादा ओढ़ने वालों की पोल पट्टी खुल रही है। जब ताकतवर देशों की गैरत खाक हो रही है, तब दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद की टकटकी लगाकर देख रही है। तय हो चुका है 21वीं सदी भारत की है। दुनिया मान चुकी है, जान चुकी है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के मुल्क में ही वो ताकत है, वो काबिलियत है जो धरती पर आने वाली हर त्रासदी से बचा सकती है। ठीक उसी वक्त भारत के दुश्मनों की साजिशें फिर परवान चढ़ने लगी हैं। इसलिए जानना जरूरी है भारत के खिलाफ कौन सी साजिश सामने आई है, इस साजिश के तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं, भारत को बदनाम करने के लिए कितने शातिर जमा हुए हैं। इन सब सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले भारत को बदनाम करने वाले एक एक दुश्मन को जान लीजिए। इस पूरी साजिश वाली कुंडली के 3 अहम किरदार हैं। पहला, USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो हर साल धार्मिक आजादी पर रिपोर्ट जारी करती है। दूसरा है IAMC यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जो भारत के खिलाफ नफरत का प्रोपेगेंडा चलाती है। तीसरा है पाकिस्तान, जिसके इशारे पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। हिंदुस्तान को बदनाम करने वाली इस मंडली की पूरी डिटेल सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि ये साजिश क्या है। तो सुनिए। 25 अप्रैल को USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अमेरिका में धार्मिक आजादी पर एक रिपोर्ट जारी करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में एक बार फिर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल यह है कि जो रिपोर्ट जारी ही नहीं हुई, उसके बारे में पहले से ही कैसे पता? जवाब है USCIRF का पाखंड और इसके पीछे लगे किरदारों की करतूत कुंडली, जिसे ऐसे समझना होगा। USCIRF, जो अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है, इसका काम है पूरी दुनिया में धार्मिक या आस्था आजादी के उल्लंघनों पर निगरानी रखना। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को पूरे मामले की जानकारी देना। लेकिन अमेरिकी सरकार इस संस्था की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस संगठन की स्थापना साल 1998 में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 के तहत की गई थी। अपने बनने के 5 साल बाद ही इस संस्था ने पहली बार साल 2003 में भारत को कंट्री ऑन पर्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता वाले देश की श्रेणी में डाल दिया था। तब साल 2002 में गुजरात के गोधरा में दंगे हुए थे। साल 2004 की रिपोर्ट में भी USCIRF ने भारत को इसी श्रेणी में डाला था। 2005 के बाद भारत को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। 10 जून 2020 को इस संस्था ने साल 2019 की रिपोर्ट को जारी किया और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में साल 2019 में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में काफी ज्यादा गिरावट आई है। अल्पसंख्यकों पर जो हमले हैं वो तेज हुए हैं और साथ ही यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों पर जो हमले हैं वो बढ़े हैं और इन्हें बाकायदा शह दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया सरकार ने अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ बदनामी की साजिश वाली इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन अगले साल फिर USCIRF ने भारत पर सवाल उठाए। लेकिन अब सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों USCIRF भारत में धार्मिक आजादी पर सवाल उठाती है? अमेरिका की इस संस्था में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर क्यों भरा है?
इन सवालों का जवाब जानेंगे तो अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ नफरत की सोच रखने वाले पाखंडियों का एक एक पाप समझ जाएंगे। इसलिए भारत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा चलाने वाले एक एक किरदार को गौर से देखिए। अमेरिका में एक संस्था है IAMC यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जिसे गोधरा दंगों के बाद 2002 में शेख उबैद नाम के शख्स ने बनाया। नाम भले ही इंडियन हो, लेकिन IAMC के पाकिस्तान की कई जमातों से ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी संगठनों से भी इसके रिश्ते हैं। इसके साथ ही लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से भी कनेक्शन है। 1997 में इस संस्था ने हिजबुल आतंकी सैयद सलाहुद्दीन का इंटरव्यू किया था। मौजूदा वक्त में USCIRF के कमिश्नर नैडाइन मेंजा हैं, जो हमेशा से भारत के खिलाफ जहरीले बयानों से सुर्खियों में रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 के दौरान IAMC यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने USCIRF को $55,000 दिए। ये रकम भारत को बदनाम करने के लिए दी गई। USCIRF को ये पैसा फेडरलिस्ट गवर्नमेंट रिलेशन नाम की कंपनी के जरिए दिया गया, जिसका मालिक टेरी एलन नाम का शख्स है। खास बात यह है कि टेरी एलन नैडाइन मेंजा का सहयोगी रहा है। यही वजह है कि 2018 में जब नैडाइन मेंजा धार्मिक आजादी पर तथाकथित रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था की कमिश्नर नियुक्त हुई, तो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के संस्थापक शेख उबैद ने सबसे ज्यादा खुशी जाहिर की। 2018 में नैडाइन मेंजा के कमिश्नर बनने के अगले साल यानी 2019 की रिपोर्ट में भारत को गंभीर चिंता वाली श्रेणी में डाल दिया गया, और तब से लगातार ऐसा हो रहा है। लबोलुआब यही है कि धर्म के नाम पर भारत को बदनाम करने वाली इस साजिश के तार अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जहरीले मौलानाओं तक की जमात से जुड़े हैं। इसलिए हर साल धार्मिक आजादी के नाम पर ढोंग किया जाता है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां दुनिया का हर धर्म खूब फल फूल रहा है। इसलिए पाकिस्तान के पापियों के इशारे पर अमेरिका की जहरीली जमात कितनी भी साजिश कर ले, भारत को बदनाम करने वाली हर नापाक कोशिश नाकाम होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।